दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सैन स्टार आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सैन स्टार आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 19 जुलाई को ही ओपन हुआ था और ये 23 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 510.15 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। यहाँ पर 397.10 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 113.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। सैन स्टार आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 13.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 32.88 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 31.99 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 34.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन 12.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में आज दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 9,21,081 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ में जिस तरह से सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। अब इस आईपीओ में एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन है, तो बिग एचएनआईस के लिए इस आईपीओ में 10% का पोर्शन है और इनके लिए आईपीओ में 2,386 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1193 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। तो इनके लिए आईपीओ में 1,25,300 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतनी ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो ऐसे में अलॉटमेंट बहुत कम मिलने वाली है। तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज़ करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप रिटेल पोर्शन को ही मल्टीपल डीमैट अकाउंट से टारगेट करें। वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है तो आप बिग एचएनआईस पोर्शन को भी टारगेट कर सकते हैं। अब मेन बोर्ड आईपीओ हो या फिर एसएमई आईपीओ हो, इन दोनों ही आईपीओ में एचएनआईस पोर्शन में प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट होती है। लेकिन जब आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ही अलॉटमेंट मिलती है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कई तरह के फूड इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है। तो इनका यूज़ पेट फूड में भी किया जाता है, यानी कि एनिमल फूड में न्यूट्रिशंस के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के फूड में इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी की डिमांड आपको देखने को मिलती है और कंपनी 49 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और ओसानिया देखने को मिल जाता है। और कंपनी पूरे पैन इंडिया में बिजनेस कर रही है और इंडिया के 22 स्टेट्स के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके रेवेन्यू थोड़े डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 15 से 16 करोड़ के अराउंड देखने को मिला। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 41 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 66 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखा जाए तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 127 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 100 करोड़ रुपये डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट बहुत कम होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1731 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी ये स्मॉल कैप है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अच्छा है, लेकिन पैट मार्जिन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है।
वैसे इस कंपनी की एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिले हैं। आपको यहाँ पर 12 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी नहीं आई हैं। अब कंपनी भी ये स्मॉल कैप है, तो इसके कारण भी जब छोटी कंपनियों का आईपीओ आता है तो उसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मात्र 2 म्यूचुअल फंड्स आए हैं, यानी कि 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 3 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो एंकर लिस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। सैन स्टार आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट जारी है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर पहले गिरकर 28 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला। हालांकि अभी 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4,350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30-30.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ में अगर डिमांड को देखें तो आईपीओ में शानदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक देखें तो एचएनआईज और रिटेलर्स को उस आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, लेकिन ठीक ठाक एंकर लिस्ट है और आईपीओ भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ देखने को मिल जाती है। प्रीमियम में भी देखें तो प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं गिरे हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस नहीं लग रहे हैं। वैसे मार्केट में किसी भी चीज़ का 100% दावा नहीं किया जा सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में नहीं लिस्ट हो सकता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कल को हो सकता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ अभी आपको देखने को मिल रहा है, तो डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस नहीं लग रहे हैं। मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और अभी कोई मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन नहीं है, तो इसके कारण इस आईपीओ में कल भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। हालांकि कल बजट है, तो इसके कारण थोड़ा बहुत प्रेशर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग फिर भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आईपीओ जिस तरह से सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा टफ होने वाला है। तो अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। और मेक श्योर करें कि जिनका भी बैंक अकाउंट है तो उनके ही अकाउंट से पेमेंट भी होना चाहिए। कभी भी एक यूपीआई आईडी से आपको अलग अलग अकाउंट के पेमेंट नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।